भूतिया हवेली का सिर, अकबर और बीरबल का नया साहित्यिक अनुभव। चिन्हित भूतिया हवेली ने अकबर और बीरबल को एक नए साहित्यिक सफर पर ले जाया। रात के अंधेरे में उन्होंने भूतिया हवेली का मर्म खोला और वहां की अद्वितीय साहित्यिक दुनिया में कदम रखा। रहस्यमय दृश्यों और ध्वनियों ने उन्हें अद्वितीय साहित्य के सफर पर ले जाने में सहायक हुआ। इस कहानी में अकबर और बीरबल ने रहस्यमय और भौतिक साहित्य के संगम पर अपनी विचारशीलता को बढ़ाया। भूतिया हवेली का सिर उठाने से उन्होंने साहित्य के अद्वितीय अनुभवों का आनंद लिया और नए रूपांतरणों की खोज में निकले। ये कहानी उनके साहित्यिक प्रतिबद्धता और समर्पण की नई ऊंचाइयों का सफर है, जिसने उन्हें नए साहित्यिक सागरों की ओर बढ़ने में मदद की। खोज में हंसी, अकबर और बीरबल की मजेदार एक्सप्लोरेशन। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, चलो एक मजेदार और रोमांटिक सफर पर निकले। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है साहेब, पर कहाँ? वे दोनों ने एक खोजने लायक जंगल का नामकरण किया, हंसी बंसी जंगल। जंगल में पहुंचकर उन्होंने हंसी बंसी की गुहार में कई मजेदार और चुटकुलेदार चीजें देखी। बीरबल ने एक खास मैजिकल प्लांट ढूंढा, जिससे जो कोई भी उसके पास आता वह हंसता हुआ विचलित हो जाता। अकबर ने इसे तुरंत पूरी दुनिया में फैलाने का निर्णय किया और सबको हंसी के मैदान में बुलाया। यहाँ हंसी बंसी जंगल में रहस्यमयी और मजेदार चीजें नहीं थीं ही, बल्कि हंसी का संसार भी था जो लोगों को सच्ची खुशियों में लिपटा देता था। इस खोज में अकबर और बीरबल ने समझा कि जिंदगी का मतलब हंसी और मजा होता है, और वे हंसी बंसी जंगल से एक सच्चे खुशियों का सफर लेकर लौटे। हंसी का सफर, अकबर और बीरबल का नया एंटरटेनमेंट जंगल। अकबर ने बीरबल से कहा, चलो एक मजेदार सफर पर निकलें, जहां हंसी हमें राजा बना सकती है। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, सही कहा साहेब, हंसी जंगल में ही है। हंसी बंसी जंगल में पहुंचकर वे ने किसी जादुई पौधे को खोजा, जो अद्वितीय हंसी को फैलाता था। बीरबल ने उसे फैलाने का मंत्र सीखा और फिर सभी को हंसी के मैदान में बुलाया। हंसी बंसी जंगल ने सबको हंसी और मजा में डाल दिया, और राजा बनाने की जगह हर कोई हंसी और मस्ती का मैदान बना लिया। इस मस्ती भरे सफर में अकबर और बीरबल ने जादू के सिर्फ अद्वितीयता को ही नहीं, बल्कि खुशी और हंसी का महत्वपूर्ण होना भी सीखा। हंसी बंसी की आखिरी मुकाबला, अकबर और बीरबल का हंसीपूर्ण आंतरिक सफर। अकबर और बीरबल ने एक आंतरिक सफर निकाला, जहां वे हंसी और मजाक के संसार में खो गए। हंसी बंसी की जंगली गलियों में वे ने अपनी आत्मा को हंसी के लिए कोई रुकावट नहीं देने का निर्णय किया। बीरबल ने एक हंसी गुल्ले का खास नुस्खा खोजा, जो हर दिल को हंसी से भर देता था। जब वे सभी को इस नुस्खे से समर्थित बनाए, तो हंसीपूर्ण मुकाबला शुरू हो गया। इस आंतरिक सफर ने उन्हें ये सिखाया कि जीवन में हंसी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हंसी का नया पहलुआ जानना भी अद्वितीय अनुभव हो सकता है। रहस्यमय संकेत, अकबर और बीरबल का अनदेखी पहेली। एक दिन समृद्धि से भरे हुए सम्राट अकबर के दरबार में एक रहस्यमय चुनौती उत्पन्न हुई, जो गुप्तता और संदेह से घिरी थी। एक दिन एक विचित्र पत्र पहुंचा, जो अकबर और उसके विश्वसनीय सलाहकार बीरबल की बुद्धिमत्ता और ज्ञान की चुनौती देने का दावा करता था। पत्र ने महल की दीवारों के भीतर एक छुपा हुआ खजाना का अस्तित्व घोषित किया, जिसे एक रहस्यमय सिरोमणि से संरक्षित किया गया था। जब दरबार में जिज्ञासा से भरा माहौल हुआ, वहां के लोगों ने देखा कि अकबर और उनके भरोसेमंद सलाहकार बीरबल ने इस रहस्यमय संदेशों का हल करने के लिए एक मिशन शुरू किया। इस दौरान उन्हें सीरीज के अजीब अजीब सवालों को सुलझाने का कठिन सीरीज से गुजरना होगा, जो उन्हें महल के अद्वितीय सजीवता से रूबरू कराएगा। क्या अकबर और बीरबल इस अनसुलझे रहस्य का समाधान कर पाएंगे और उस छुपे हुए खजाने को धूप में ला सकेंगे, या ये सिर्फ एक चालाकी है जो दरबार की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने के लिए रची गई है? इस रहस्यमय कहानी में छुपे हुए पन्नों को कोई भी पलट सकता है। अकबर और बीरबल सोच समझकर और तजुर्बे से भरे हुए उन सवालों का सामना करते हैं जिनमें एक गहरी बुद्धिमत्ता और सूक्ष्म सूचना का संयोजन था। पहले प्रश्न ने उन्हें महल के विभिन्न हिस्सों में ले जाने के लिए एक सर्किट में डाल दिया, जहां हर स्थान के लिए एक ही सही मार्ग था।
बीरबल ने तत्परता से सोचा और एक रहस्यमय पुराने पुस्तक से एक प्राचीन मैनसरोवर चार्ट का पता लगाया। ये चार्ट महल के विभिन्न हिस्सों को सूचित करता था और उसने एक सही रास्ते का पता लगाया जो खजाने की ओर ले जाता था। दूसरे सवाल ने एक उल्टा सोचने का मौका दिया। एक पुराने गणितज्ञ की रहस्यमय संगति से बीरबल ने यह निकाला कि जब तक सभी संख्याएं एक दूसरे के साथ सही तरीके से मेल खाती हैं, तब तक वे खुले नहीं होंगे। इसी तरह हर सवाल ने अकबर और बीरबल को नए और अजीब सीरीज का सामना करने पर मजबूर किया। वे हर प्रश्न का समाधान निकालने के लिए ब्रिलियंट सोच, सही दिशा देखने की क्षमता और गहरे विचार की आवश्यकता को साबित करते थे। इस दौरान दरबार में संभावनाओं की ऊंचाइयों ने बढ़ते हुए तनाव का माहौल बना दिया था। लोगों की उत्सुकता और आत्मसमर्पण ने इस पहेली को अद्वितीय बना दिया था। समाधान की ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए अकबर और बीरबल ने खुद को विजेता मानकर उस रहस्यमय खजाने का पता लगाया। जब महल के अंदर जाकर खजाने की खोज में वे सफल हुए तो दरबार में एक महोत्सव हुआ जिसमें खुशी और उत्साह की लहरें बहीं। इस अनूठी कहानी ने दिखाया कि बुद्धिमत्ता, सही दिशा और समर्पण से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। अकबर और बीरबल की यह अनोखी यात्रा ने न सिर्फ उनकी बातचीत को मजबूत किया बल्कि दरबार को एक अद्वितीय और स्मरणीय अनुभव प्रदान किया। भाग 2 नए रहस्य की शुरुआत। महल के आसपास की उत्सव भरी गलियों में अचानक एक नया पत्र आया। इस बार का संदेश और भी रहस्यमय था और उसने दरबार को एक नए सवाल के सामने खड़ा किया। पत्रकार तत्काल अकबर और बीरबल के पास पहुंचा और बोला, महाराज, ये रहस्य और भी गहरा है। इस बार का चुनौती भरा सवाल आपके महल के एक विशेष कोने में है, जहां एक पुराना समययात्री रहता है। उसने एक और कठिन सवाल पूछा है, और अगर आप उसका सही उत्तर नहीं देते, तो वह अपने समय में लौट जाएगा और यह सभी रहस्य हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अकबर और बीरबल ने इस नए समययात्री के सवाल को सुनते ही एक दूसरे की दिशा में देखे और अगले कुछ दिनों में वह समययात्री के कोने की ओर रुख करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही एक नई रहस्यमय यात्रा की शुरुआत हो गई, जिसमें उन्हें नए संवेदनशील सवालों का सामना करना होगा। क्या अकबर और बीरबल इस नए रहस्य को हल कर पाएंगे और उस समययात्री के खजाने को खोजने में सफल होंगे? या क्या ये सिर्फ एक नया खेल है जिसमें समय की राज और कठिनाइयों का सामना करना होगा? इस कहानी की आगे की घटनाएं और रहस्यों में बढ़ते हैं, जो अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता को और भी परीक्षित करेगी। कहानी बीरबल का सवाल। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल से एक रोचक सवाल पूछने का निर्णय करते हैं। उनका सवाल है, अगर तुम्हें एक बाग में 100 आम छुए मिले तो तुम कैसे बचा सकते हो? बीरबल, विवेकी और बुद्धिमान, धीरे धीरे मुस्कराते हुए बाग में आते हैं। बाग में वह आमों को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि वहां छुए नहीं होते। बीरबल बादशाह से कहते हैं, हुक्म, जब से आपने सवाल पूछा, हर आम छुआ हुआ दिखाई देता है। वो सब मेरी ओर बढ़ रहे हैं। बादशाह अकबर मुस्कराते हुए कहते हैं, बीरबल, तुमने मुझे फिर से हंसा दिया। तुम्हारा जवाब शानदार है। और बीरबल का नेतृत्व करते हुए वे एक और मनोरंजक सत्र शुरू करते हैं। भाग 3 यात्रा का समापन। महल के कोने में स्थित समययात्री के पास पहुंचते ही अकबर और बीरबल ने उससे नए रहस्य का सवाल सुना। ये सवाल उनकी बुद्धिमत्ता को और भी परीक्षित करने का आदान प्रदान था। समययात्री ने कहा, तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता से मेरे बीते काल में लौटना होगा, लेकिन मुझे तुम्हें सही मार्ग की दिशा में मदद करने के लिए कुछ सवालों का सही उत्तर देना होगा। पहला सवाल था, जादू से भरी हुई एक पुरानी कुर्सी खोजो, जिसे तुम्हें अपने पथ की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना होगा। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके एक पुरानी पुस्तक के बटनों को दबाया और एक छिपी हुई कुर्सी ढूंढ निकाली। समययात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन ये सिर्फ पहला प्रमुख है। दूसरा सवाल था, तुम्हें एक विचित्र पुनरावृत्ति मशीन को ठीक से सेट करना होगा, जिससे तुम मेरे समय के दौरान किसी भी समय में वापस आ सको। बीरबल ने बुद्धिमत्ता से मशीन को सही रूप से सेट किया और वहां समययात्री के दौरान किसी भी समय में वापस लौट सकता था। तीसरा और अंतिम सवाल था, मुझे तुम्हें एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न का सामना करना है। क्या तुम मेरे भूतकाल में विद्यमान एक बच्चे का नाम बता सकते हो,
जो अब तक इतना अच्छा बन चुका है कि उसका नाम इतिहास में स्थान प्राप्त कर चुका है? बीरबल ने एक महत्वपूर्ण सूत्र से बच्चे का नाम पता किया और उसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए उत्तर दिया। समययात्री ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तुमने सभी सवालों का सही उत्तर दिया है और तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे विश्वास दिलाया है कि तुम लौटकर मेरे समय के दौरान आ सकोगे। इसके बाद समययात्री ने बीरबल को एक खास बेलन दिया जिसमें एक रहस्यमयी चाबी थी जो महल के अंदर के एक गुप्त स्थान को खोल सकती थी। इस बेलन के साथ समययात्री ने दी। भाग 4 अनन्य राजा बीरबल की रचना। समययात्री ने बीरबल को आदरपूर्वक सम्मानित किया और बोला, तुमने मेरे सवालों का सही और विचारशील उत्तर दिया है और मैं देखता हूं कि तुम मेरे रहस्यों के सामने अभूतपूर्व हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देना चाहता हूं। बीरबल ने विश्वास और आत्मसमर्पण के साथ समययात्री की ओर देखते हुए कहा, आपकी कृपा के लिए हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। आपने हमें नए दृष्टिकोण और सोचने का अवसर दिया है। तभी समययात्री ने वो खास बेलन लिया और बीरबल के सामने रखा। उसने कहा, ये बेलन महल के गुप्त स्थान का द्वार खोलेगा। इसका उपयोग तुम्हें नए संग्रहालय की ओर ले जाएगा जहां सभी रहस्य और धरोहर सुरक्षित हैं। ये गुप्त स्थान तुम्हारी आत्मा को विकसित करेगा और तुम्हें नए ज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। बीरबल ने बेलन को धन्यवाद के साथ स्वीकार किया और समययात्री ने धीरे धीरे उसकी दृष्टि में गायब हो जाने का आदान प्रदान बताया। समययात्री ने आखिरी बार देखकर कहा, यह रहस्यमय दुनिया हमेशा तुम्हें चुनौतीपूर्ण और सोचने के लिए प्रेरित करेगा। बीरबल, तुम मेरे समय में अपनी बुद्धिमत्ता के साथ महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित हो गए हो। ऐसा कहकर समययात्री ने आखिरी बार हंसते हुए दृश्य से गायब हो गए और बीरबल को बेलन के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत के लिए तैयार कर दिया। इस रहस्यमय कहानी का समापन होते ही बीरबल की बुद्धिमत्ता ने दरबार को एक नए सोचने के रास्ते पर ले जाया और समययात्री की रहस्यमयी बेलन ने नए ज्ञान के दरवाजे खोले। अनन्य संबंध। एक नई शुरुआत। बीरबल ने नए समययात्री के साथ अपनी नई यात्रा की शुरुआत की। वो दूसरे समय में चले जाने वाले सभी रहस्यों को सुझाने के लिए तैयार थे। नई यात्रा में बीरबल को अनगिनत प्रतिबंधों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। उसने नए समययात्री से सीखा कि विचारशीलता, सहयोग और साहस से ही कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। ये यात्रा ने उसकी सोच और बुद्धिमत्ता को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया। समययात्री के साथ बीरबल का साहस और समर्थन ने नए अद्वितीय संदर्भों को खोला, जो ने दरबार को एक नए सोच की दिशा में बदलने का समर्थन किया। इससे दरबार में नए और अनूठे प्रतिष्ठान बने और अकबर बीरबल के बीच एक अद्वितीय संबंध ने स्थापित हो गए। इस साहसिक यात्रा के माध्यम से बीरबल ने दिखाया कि ज्ञान, बुद्धिमत्ता और नई सोच का सामर्थ्य सभी आवश्यकताओं को पार कर सकता है। उसका आत्मविश्वास और समर्थन ने नए और बेहतर कल की राह में प्रेरित किया, जिससे दरबार ने अद्वितीयता और समृद्धि की ओर एक नया कदम बढ़ाया। आवश्यक समापन। नया सिक्का। इस अनन्य यात्रा के समापन पर बीरबल ने नए समययात्री के साथ दोस्ती और समर्थन की ओर से अपने दरबार को एक नए आयाम में ले जाने का आदान प्रदान किया। इस अद्वितीय साथी के साथ उन्होंने समय की रहस्यमय यात्रा को समाप्त किया, लेकिन नए और रोचक रहस्यों की शुरुआत की। समययात्री ने बीरबल को एक नया सिक्का दिया, जिसमें उसकी दुनिया के सभी संदर्भ और रहस्य समाहित थे। इस सिक्के का आदान प्रदान बीरबल को नई सोच और नया दृष्टिकोण प्रदान करने में मदद करेगा। बीरबल ने आभास किया कि हर नई यात्रा नए सिक्के की तरह होती है, जो हमें नए और रोचक दृष्टिकोण दिखाकर आत्मा को विकसित करती है। उसने नए सिक्के को धार्मिकता, विवेक और साहस का प्रतीक मानकर दरबार में लाने का निर्णय किया। इस नए सिक्के के साथ बीरबल ने दिखाया कि हर समय एक नया अवसर और नई शुरुआत का प्रतीक हो सकता है, और उसने दरबार को नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ भर दिया। इस साथी के साथ बीरबल ने दिखाया कि उसका सामर्थ्य और विचारशीलता हमेशा नए आयामों की ओर बढ़ सकता है। एक नया अध्याय। इस अनूठे सफलता के बाद बीरबल ने दरबार को एक नए युग की ओर अग्रसर करते हुए कहा, आपकी कृपा और समर्थन के लिए हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। ये समय यात्रा हमें नए दृष्टिकोण, समझ और आत्मविश्वास की ओर ले जा रही है।
हम आपकी सीखों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे और नए सफलता के पथ में कदम बढ़ाएंगे। बीरबल के शब्दों ने दरबार में एक नए उत्साह और सकारात्मकता का माहौल बना दिया। समययात्री के साथ उनकी यात्रा ने दिखाया कि नए और चुनौतीपूर्ण परिप्रेक्ष्यों में भी समर्थन और साहस से ही समस्याएं हल की जा सकती हैं। इस सफलता के बाद बीरबल ने दरबार को एक नए अध्याय की शुरुआत करने का प्रेरणा दिया, जिसमें ज्ञान, समझ और साहस से भरा एक नया दौर होगा। इस नए अध्याय में उन्होंने नए आदर्शों और सोचने के तरीकों को समझाने का आदान प्रदान किया और दरबार को नए सफलता के पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प किया। नए संदेश। समृद्धि की ओर बीरबल के नए अध्याय की शुरुआत ने एक नए संदेश के साथ हुई। वो दरबार को सिखाते रहे कि जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें नए संदेशों और सोचने के लिए खुले रहना चाहिए। उन्होंने दरबार को याद दिलाया कि समय के साथ हमें बदलना होता है और यह बदलाव हमें नई सोच और नए उत्साह की दिशा में ले जा सकता है। उनके नए संदेश ने दरबार को एक नए और उत्साही दृष्टिकोण की ओर मोड़ने का प्रेरणा दिया, जिससे समृद्धि की दिशा में एक नया अध्याय शुरू हो सकता था। समापन। नए सफलता का आरंभ। इस नए अध्याय के समापन पर दरबार ने बीरबल के नए संदेश का स्वागत किया और एक नए सफलता के यात्रा का आरंभ किया। बीरबल की सोच और साहस ने दरबार को नए और उच्चतम स्तरों की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प दिलाया, जिससे सभी वर्गों को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस नए सफलता के आरंभ में बीरबल ने दिखाया कि उसकी नई सोच और नए संदेश ने दरबार को नए समय के साथ सही दिशा में बढ़ावा दिया है। यह नया अध्याय ने दरबार को समृद्धि की ऊंचाइयों की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाने का अद्वितीय अवसर प्रदान किया है। सभी ने मिलकर यह समझा कि इस नए सफलता का आरंभ एक नए सोच और सहयोग से हुआ है, जो ने उन्हें समृद्धि की ऊंचाइयों की ओर प्रवृत्त किया है। इस नए अध्याय के साथ बीरबल ने दिखाया कि नई सोच और साहस से ही हम सभी अद्वितीय सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और नए समय के साथ नए ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। कहानी। सोने की चिड़िया। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार का एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही सरल और सुशील बच्चा था। गांव में एक बार एक विशेष दिन के दौरान गांव वाले एक अजीब सी चिड़िया की चर्चा कर रहे थे। कहा जा रहा था कि वह चिड़िया सोने से बनी हुई है और उसकी चमकती खाक बहुत कीमती है। सुनकर यह खबर रमेश के मन में एक विचार आया। रमेश ने अपने मित्रों के साथ मिलकर योजना बनाई कि वे मिलकर उस सोने की चिड़िया को ढूंढेंगे और उससे सोने की चमकती खाक हासिल करेंगे। इस प्रयास में गांव वाले भी उनके साथ थे और सभी ने मिलकर चिड़िया की खोज में निकल पड़े। बहुत कोशिशों के बावजूद वे सोने की चिड़िया को नहीं मिला, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी और एक दिन वह एक वृक्ष के ऊपर चढ़ा तो वहां देखा कि वह चिड़िया अपने गोल्डन पंजों के साथ अमृत फूलों को चुम रही थी। रमेश ने ये देखकर समझा कि सच्ची धन की मूल्य केवल चमकीले वस्त्र या सोने में नहीं होती, बल्कि अच्छाई, श्रद्धा और उदारता में होती है। उसने अपने मित्रों को इस अद्वितीय अनुभव के बारे में बताया और सभी ने समझा कि अच्छाई और नेकी से ही वास्तविक धन मिलता है। इस घटना ने गांव में एक नए सोच का विस्तार हुआ। प्रकटीकरण। अच्छाई की महिमा। रमेश की उन्नति ने गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी भर दी। उन्होंने दिखाया कि अच्छाई, उदारता और नेकी में ही वास्तविक समृद्धि है। गांव वाले समझ गए कि अमृत फूलों की महिमा वास्तविक धन की स्थानीयता के साथ होती है और यह धन उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देता है। गांव में एक नए सोच की शुरुआत हुई, जिसमें लोगों ने समझा कि आपसी सहयोग, सद्गुण संबंध और सच्चे धर्म का पालन करना असली धन है। इससे गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर समृद्धि की ओर बढ़ रहे थे। रमेश ने अपने साथियों को दिखाया कि अच्छाई की महिमा असीम है और वह हर कदम पर आपसी समर्थन और सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। इस कहानी ने ये बताया कि अच्छा करने का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है और वह समृद्धि की ओर बढ़ता है। इस कहानी का सिक्का सिर्फ सोने में ही नहीं बल्कि अच्छाई और नेकी में भी होता है, जो हमें ये सिखाती है कि सबसे अमूल्य धन हमारी अच्छाई और नेकी है। नई राह, समृद्धि की ओर।
रमेश और गांव वाले मिलकर एक नई राह की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने समझा कि इस सफलता की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए उन्हें अच्छाई, साजगर्भ और सच्चाई की मार्गदर्शन की आवश्यकता है। एक नए प्रोजेक्ट के माध्यम से रमेश ने गांव के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने का संकल्प लिया। उन्होंने सामूहिक साझेदारी का आयोजन किया और लोगों को शिक्षा, स्वच्छता और आरोग्य के महत्व के बारे में जागरूक किया। रमेश का ये प्रयास गांव को नए और सुधारित हालत में ले जाने में सफल रहा। गांव के बच्चों की शिक्षा में सुधार हुई और लोगों की स्वस्थता में भी सुधार दर्ज की गई। इससे गांव में सामृद्धिक और सहजीवन स्थिति में वृद्धि हुई और लोग नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे थे। रमेश की नई राह ने गांव को समृद्धि और सहजीवन की ओर प्रवृत्ति किया, जो बस सोने या धन से ही नहीं, बल्कि अच्छाई, साजगर्भ और सच्चाई से भी मिलता है। इसका सिक्का गांव वालों के साथियों के साथ समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने का है, जो हमेशा नए और सही मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। विदाई। बीरबल का त्याग। बीरबल के नेतृत्व में चल रहे मनोरंजक सत्र के दौरान एक दिन बीरबल बहुत सुधार के साथ बादशाह के सामने आते हैं। बादशाह उनसे पूछते हैं, बीरबल, तुम्हारा कुछ समय से चेहरा खुश नहीं दिख रहा है, क्या बात है? बीरबल गहरे विचार में डूबे हुए उत्तर देते हैं, हुकुम, आपके साथ बिताए इन सुखद पलों का भार अब मेरे शोक में बढ़ गया है। बादशाह हैरान होते हैं और पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ, बीरबल? बीरबल मुस्कराते हुए कहते हैं, हुकुम, मुझे अपने परिवार के पास वापस जाना है। मैंने सोचा है कि अब मेरे यहाँ रहने का समय पूरा हो गया है और मैं अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहता हूँ। बादशाह बीरबल के त्याग को समझते हैं और वे अपने पुराने साथियों के साथ अपने गांव की ओर रुख करते हैं। उनका यह निर्णय बादशाह को भी गहरे विचारों में डालता है कि सुखद और सफल जीवन का अर्थ व्यक्ति को अपने मूल्यों और प्रियजनों के साथ समर्पित होना चाहिए। नया आरंभ। बीरबल की शिक्षा। बीरबल का त्याग। बादशाह के दिल में एक खास छाया बैठा रहता है। उन्होंने बीरबल को उनके उपहार और सेवाओं के लिए सम्मानित किया और उन्हें उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। बादशाह का दिल भी बहुत ही भावुक हो गया और उन्होंने बीरबल से कहा, तूने मुझे एक बड़ी शिक्षा दी है, बीरबल। जीवन में सफलता का अर्थ सिर्फ कार्यों और धन में ही नहीं होता, बल्कि प्रियजनों के साथ समय बिताना भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद बादशाह ने अपने दरबार को सम्मानित किया और उन्हें बीरबल की शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने अपने प्रजा को धन और सम्मान के साथ साथ परिवार और संबंधों का मूल्य भी समझाया। इस नए आरंभ में बादशाह ने अपने दरबार को एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रेरणा दिया, जिसमें धन के साथ साथ प्रेम और समर्थन का महत्व भी है। एक नया समय। सामाजिक समर्थन। बादशाह के नए दृष्टिकोण ने दरबार को समृद्धि और सहजीवन की दिशा में एक नई ऊंचाइयों की ओर प्रवृत्त किया। सामाजिक समर्थन और प्रेम के महत्व को समझाते हुए उन्होंने अपने राज्य को एक नए आधार पर खड़ा किया। बीरबल की शिक्षा ने बादशाह को यह दिखाया कि सच्चा धन उसे उसके समर्थनशील और प्रेम भरे दरबार से ही मिलेगा। इससे उन्होंने अपने प्रजा के साथ सामृद्धिक और सहजीवन संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिससे समृद्धि और खुशहाली दोनों ही हासिल हुई। नए समय में बादशाह ने सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का संकल्प किया, जिससे राज्य में सामृद्धिक और सहजीवन स्थिति में वृद्धि हुई। उन्होंने अपने दरबार को सहजीवन सेवाओं और सामाजिक समर्थन के महत्व के प्रति जागरूक किया और सभी वर्गों को एक साथ मिलकर समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रेरणा दिया। नया संघर्ष। सामरिक स्थिति। राज्य में एक सकारात्मक परिवर्तन के बाद बादशाह और उनके साथियों ने एक नई सामरिक स्थिति का सामना किया। एक नए आरंभ के साथ राजा और रानी ने समर्थन, प्रेम और सहजीवन के महत्व को अपने दरबार में प्रमोट किया। इस नए संघर्ष में राजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकाला और राज्य को सशक्त, सुरक्षित और समृद्धिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हुआ। उन्होंने अपने लोगों के बीच एक मजबूत सामरिक समर्थन और सहजीवन का माहौल बनाया, जिससे राज्य की ऊर्जा और समर्थन की दिशा में एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़तन देखी। सशक्त राष्ट्र, गरिमा की ऊंचाइयों की ओर। राजा और रानी का समर्थन, प्रेम और सहजीवन के सिद्धांतों ने उनके राज्य को एक सशक्त राष्ट्र की ऊंचाइयों की ओर प्रवृत्ति किया।
उन्होंने लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसरों के साथ जोड़ने के लिए उत्साहित किया और राज्य के विकास के लिए सामूहिकता से काम किया। उन्होंने व्यापक सामरिक योजनाएं शुरू की, जिसमें लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इससे राज्य में नए उद्यमों की शुरुआत हुई, जिससे रोजगार का स्तर बढ़ा और लोग आत्मनिर्भर बने। सशक्त राष्ट्र की ऊंचाइयों में पहुंचने में सफलता के बाद राजा और रानी ने अपने राज्य को एक सुरक्षित, समृद्धि से भरपूर और विकसित राष्ट्र में बदल दिया। इस समय का सिक्का नहीं सिर्फ उनके शौर्य और नेतृत्व को, बल्कि उनके सामरिक समर्थन और